मुख्यमंत्री योगी और सीएम धामी के बीच लखनऊ में हुई मुलाकात। दोनों सीएम के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। जोशीमठ प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर सरकार का प्लान तैयार। पुनर्वास और विस्थापन के लिए जिलाधिकारी चमोली ने दिए 3 विकल्प। प्रभावित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पानी और बिजली के बिल होंगे माफ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने तैयार किया रोड मैप। संगठन जल्द करेगा जिला कार्य समिति और मंडल कार्य समिति की बैठक। हल्द्वानी में गोलजू समिति ने किया गोलजू न्याय यात्रा का आयोजन। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए गोलजू महाराज के मंदिर में लगेगी अर्जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसमें जितनी बुद्धि है वहां उतनी ही बात करेगा। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की शहादत को लेकर टिप्पणी की है, जिसके बाद से ही राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि गांधी परिवार ने शहादत नहीं दी है, बल्कि इनके साथ हादसा हुआ है। वहीं जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतनी ही बात करता है। देहरादून मंत्री गणेश जोशी का राहुल गांधी पर यह सीधा निशाना रहा। गांधी जी की मुझे बुद्धि पर तरस आता है। जिस लाल चौक पर ये झंडा आज उन्होंने फहराया, उसका श्रेय जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और धारा 370 नहीं हटी होती, माहौल उसके अनुकूल नहीं होता, लाल चौक पर झंडा फहराता। लाल चौक पर झंडा उस समय फहराया है तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने फहराया। अगर आपको ध्यान होगा, मैं भी उस कार्यक्रम में साथ में था। इस आजादी के आंदोलन में भगत सिंह ने दी है, सावरकर ने दी है, चंद्रशेखर आजाद ने दी है। शहादत कोई इनकी विभूति नहीं है, ये तो इनके साथ एक हादसा हुआ है। शहादत में और हादसे में बहुत अंतर होता है, लेकिन अब जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतनी बात करता है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते औली में बर्फबारी हुई, जिसके चलते पर्यटकों को जोशीमठ की ओर रुख करना पड़ा। हालांकि जोशीमठ की ओर जाना भी पर्यटकों के लिए जोखिम भरा रहा। गनीमत रही कि औली से सभी पर्यटक सुरक्षित पहुंच गए। भूधसाव के चलते इन दिनों रोपवे संचालन बंद पड़ा है, जिससे औली पहुंचने वाले पर्यटकों को काफी दिक्कतें आ रही है। इस मौसम में अगर रोपवे चलता तो पर्यटकों में उत्साह भी देखा जाता। चंपावत में ग्राम प्रधान संगठनों ने 1 फरवरी को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और तालाबंदी करने का ऐलान किया है। ग्राम पंचायतों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, राज्य और केंद्रीय वित्त में आ रही समस्याओं को लेकर प्रदर्शन यह करेंगे। संगठन ने अपनी समस्याओं को लेकर पहले भी धरना दिया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं गया, जिससे नाराज ग्रामीण अब तालाबंदी को मजबूर हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच में पहुंचाने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की रीति और नीति को जनता तक पहुंचाने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। इस दौरान सीएम धामी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी प्रतिक्रिया दी है। उत्साहपूर्ण माहौल में सभी के अंदर जोश है। पूरे प्रांत भर के कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने सभी लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं, जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए जो भी सुझाव आए हैं, जिस प्रकार के विचार आए हैं, हम प्रतिबद्ध होकर सरकार के रूप में उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए
जो पार्टी के सुझाव हैं वो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को विकास की परियोजनाएं हैं उन पर निरंतरता से काम कर रही है और उत्तराखंड राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी भी वहां जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर रहे हैं अमन, चैन और शांति से। तो इससे बड़ा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कि मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 जो हटाई गई है वो ऐतिहासिक कदम है उस कश्मीर को बचाने के लिए, जहां देश के 40,000 से भी ज्यादा लोग शहीद हो गए। वो कश्मीर आज इस बात की ठीक प्रकार से पूरे देश को एक तरह से मैं कहूं कि एक उदाहरण देने का काम कर रहा है। जोशीमठ आपदा के बीच उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जोशीमठ के मुद्दे को माओवादी ताकतें हवा देने का काम कर रही है। साथ ही कहा कि सरकार जोशीमठ को दोबारा स्थापित करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है और लोगों की मदद करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी विकास विरोधी लोग स्थानीय नागरिकों को गुमराह करने का काम लगातार कर रहे हैं। जोशीमठ के विषय को इंगित किया है। जोशीमठ क्योंकि धार्मिक क्षेत्र होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहां पर जो मेरी जानकारी में है कि वामपंथी संगठन उस क्षेत्र के इस धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां की जनता के अंदर भय का वातावरण तैयार कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं जहां सरकार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उसकी मदद करने के लिए कटिबद्ध है, उनकी समस्याएं सुन रही है और क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है इसलिए ये विषय इसलिए उठता है कि आखिरकार नेशनल इशू, एक क्षेत्र विशेष में आपदा आती है, कोई जब पहली बार है, कोई जनहानि नहीं हुई है, इसको इस प्रकार से इशू बनाकर आप सीमा के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं, वहां की धार्मिक यात्रा को क्यों प्रभावित करना चाहते हैं, वहां के साहसिक पर्यटन को प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस विषय को इंगित किया। जोशीमठ के दूरस्थ वन पंचायतों के ग्रामीणों को आजीविका से जोड़ने की पहल की जा रही है। अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग यहां विशेष कार्य कर रहा है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के ट्रीटमेंट केट प्लान के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कई गांवों में 1700 कलमी सीडलिंग अखरोट और 1860 कलमी रूट स्टॉक से पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। वन क्षेत्र अधिकारी प्रताप सिंह बुटोला ने बताया कि केट प्लान के तहत दूरस्थ वन पंचायतों के काश्तकारों को फलदार पौधा निःशुल्क दिया जा रहा है ताकि ग्रामीणों की आजीविका में कुछ सुधार आ सके। वन प्रभाग जोशीमठ के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क सेब और अखरोट के पौधे वितरण किए गए। आज काफ़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे निःशुल्क पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं जिसमें कि शुद्ध वातावरण के अनुसार भी और जो यहाँ पे भूमि कटाव होता है उसके लिए यहाँ पे निःशुल्क पेड़ वितरण किए जा रहे हैं ग्राम सभा किमाना में। हल्द्वानी में हेड़ा खान सिमलिया मार्ग भूस्खलन के चलते पिछले 3 महीने से बंद है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में 120 गांव के जनप्रतिनिधियों ने लोक निर्माण विभाग का घेराव कर बंद मार्ग खोलने की मांग की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम चेतावनी देने आए हैं, अगर जल्द खड़ा खान मार्ग नहीं खोला गया तो घेराबंदी, तालाबंदी और उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मनोज पांडे ने बताया कि स्थायी मार्ग खोलना अभी काफी चुनौतीपूर्ण है, लिहाजा वैकल्पिक मार्गों की तैयारियां की गई है। सीधा सीधा है, पीडब्ल्यूडी विभाग भ्रष्टाचार में मस्त है, अधिकारी और सरकार पूरे भ्रष्टाचार में मस्त है, जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। हम 1 घंटे से हेड़ा खान सिमलिया जो मार्ग है वो पिछले 3 महीने से बंद है। हम लगातार उसका स्थायी हल खोजने की मांग कर रहे हैं और अधिकारी कह रहे हैं कि हम जो है हमने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। हम 1 घंटे से चिल्ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि सब लापरवाह हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा है और इसके लिए जो है जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आज हम चेतावनी के रूप में आए, अगला कदम हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग को बंद करो, यहाँ ताले डालो का कार्यक्रम। लोग यहाँ पे आए हैं, प्रतिनिधिमंडल उस क्षेत्र का आया है, इनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, इनकी चिंता कहीं से गलत नहीं है। और जो 120 या 180 गांवों की बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं कोई गलती बात नहीं है। और जो बात ये कह रहे हैं कि अगर बरसात होगी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, तो इसको विभाग भी इसके प्रति चिंतित है पूरी तरीके से। और जहां तक विभाग के कार्यों की बात है कि विभाग ने क्या काम किया है, तो विभाग ने इसके लिए 3 विकल्प लिए थे। एक तो हेड़ा खान का एक पैदल मार्ग है ऊपर से,
जो जहाँ पे रोड टूटी हुई है उसके ऊपर से एक पैदल मार्ग था, उसको डीएम साहब के भी संज्ञान में है, उसको ठीक कराया गया। दूसरा विजयपुर पहाड़ पानी एक कनेक्टिविटी देने के लिए वो किया गया। और तीसरा जमरानी रौसीला। 3 हमने मार्ग ऐसे किए जिससे कि वो क्षेत्र की आबादी वहाँ से अनकनेक्टेड ना रहे। और जैसे ही हमको उसमें अगर मान लो कोई अप्रूवल मिलता है तो कार्रवाई आगे की कर दी जाएगी। चंपावत में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस शिकंजा कसती नजर आ रही है। यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ऑनलाइन चालानी करने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए प्रशासन ने मशीनों से लैस नया आधुनिक इंटरस्पैटर वाहन शामिल किया, जिसके माध्यम से ओवर स्पीड, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ ऑनलाइन कार्यवाही की जा सकेगी। पुलिस ऑपरेशन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने यातायात पुलिस को आधुनिक इंटरसेप्टर सौंप दिया है। वाहन है वो बहुत ही तकनीकी रूप में वो काफ़ी एडवांस्ड है, और जो ट्रैफिक संबंधित जो भी लोग ट्रैफिक के नियम तोड़ते हुए पाए जाएंगे हमारे जनपद चंपावत में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल साबित होगा हमारा जो इंटरसेप्टर वाहन है। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सीमांकन सोमवार को भी पूरा नहीं हो पाया। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मकबूलपुरा में सीमांकन होना था, जिसमें फॉरेस्ट, रेलवे और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन बरसात के चलते सीमांकन नहीं हो पाया। वहीं उप जिला अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मंगलवार को फिर से सीमांकन किया जाएगा। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस प्रकार से जिलाधिकारी ने एक सहमति बनाई, जहां सभी सदस्यों की निगरानी में सीमांकन पूरा किया जा रहा है। सर्वे हो रहा है, जो जिलाधिकारी जी ने मीटिंग ली थी उसके अंदर 4 लोगों को नियुक्त करा गया था। उसमें सबसे पहले तो मैं जिलाधिकारी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इतनी शांतिपूर्वक वो करने के लिए 4 आदमी कमेटी बना के, जिसमें कमेटी एक मेंबर बीजेपी बना दिया, फॉरेस्ट भी है इसमें, रेवेन्यू वाले भी हैं और रेल वाले भी हैं, सब लोग मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। तो वो आज हमें पिलर लग रहे हैं, और सारे पिलर हमारे इंदिरा नगर में 100 फीट दूर पे है और यहाँ 500 फीट पे है, और ऐसे करते करते 800 फीट दूर हो जाती। जो ये रेलवे लाइन चल रही है इससे 700-800 फीट दूर है वो। सीमांकन बिल्कुल सही हो गया। अब इसमें एक भी घर, एक रत्ती भी घर नहीं जाएगा। विरोध तो कोई नहीं हो रहा। अभी ये तो रिपोर्ट आएगी, ये पता चलेगा कि सही हो रहा है या क्या हो रहा है। नहीं, अभी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, अभी आगे खड़ा हुआ हूँ। देखिए, अभी तो हमें स्थिति स्पष्ट करनी है कि राज्य सरकार की कितनी भूमि है, नजूल की कितनी भूमि है या रेलवे की कितनी भूमि है। उसी के क्रम में सर्वे किया जा रहा है, और जब तक सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये डेली चलता रहेगा। इसमें वन विभाग और रेलवे, राजस्व और नगर निगम 4 विभागों की टीमें हैं जो सर्वे का कार्य कर रही हैं। और पुलिस व्यवस्था की जहाँ तक बात है वो ठीक है, और कहीं कोई ऐसी बात नहीं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। स्थिति जांचने के लिए अगर कोई भी सर्वे किया जाता है तो सभी लोगों को ये अच्छी बात है, और सभी लोग इस पर सहमत भी हैं, संतुष्ट भी हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। हरिद्वार के रावली महदूद में बिजली के खंभे की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, जिसको लेकर विद्युत विभाग को भी सूचित किया जा चुका है। बावजूद इसके विद्युत विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। अगर हल्की सी बारिश हो जाती तो उसमें करंट या कहीं से है ना ट्रांसफार्मर ले जाते जाके। तो इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। पोल भी लोहे के हैं, सारा सामान तार भी लोहे के हैं, तो कहीं ना कहीं स्पार्किंग हो गए। इसकी रात लगभग 9:30 बजे ये घटना हुई, और उसमें सूचित भी किया गया। अभी तक तो कोई अधिकारी यहाँ पे आया नहीं आगे। ऐसे हादसे ना हो जाके, जिससे बड़ा भी हादसा हो सकता है, कोई आदमी के साथ भी हो सकता है, बच्चों के साथ भी हो सकता है। क्योंकि बरसात में ना भाई आम रास्ता रात दिन चलता ही है, तो जाके हटा के कहीं अलग है ना ऐसी जगह जहाँ पे ना आवागमन कम हो, एक सुरक्षित जगह रखा जाए इनको जाके। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के चौमेल में गुलदार ने आतंक मचा रखा है। चौमेल के बलसों में घर के आंगन में खेल रहे बच्चों पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया। हमले से 12 वर्षीय बालक आयुष घायल हो गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने और छात्र को मुआवजा देने की मांग की है। घायल छात्र का लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में इलाज करवाया गया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से जल्द निजात दिलाने की मांग की है। हमें 10
10-12 बच्चे खेल रहे थे छोटे छोटे, और ऊपर से गुलदार ने हमला कर दिया बच्चे के पैर में। वो तो सामने ही थे, इस वजह से बच्चा बच गया। अब हमें तो ये खतरा है कि घर के पास ही में ऐसे गुलदार घूम रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? बच्चों की सुविधा के लिए हमें तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अब वो वन विभाग वालों को और मैंने सब ग्राम प्रधान सबको तो बता ही दिया है, और सामने में तो कोई अब ये पता भी नहीं है कि कहाँ से क्या हमला कर दिया। अब गाँव घरों में हुआ ही ऐसा। की ओलसू गाँव में चौमेल में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे गुलदार आ जा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने मतलब सुविधा करनी चाहिए। गरीब लोग हैं, इतना कष्ट हो रहा है बच्चे को। हमें भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें भी अजीब लग रहा है। हमारे बच्चे को कुछ न कुछ सहायता जरूर दीजिए, मैं विनती करती हूँ। हम गरीब लोग हैं सर, हमारे बच्चे को जरूर सहायता मिलनी चाहिए। हम उतनी दूर से आए हैं यहाँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया। राहुल गांधी ने श्रीनगर में मौलाना आजाद रोड स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराकर भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। वहीं उत्तराखंड में भी सद्भावना और एकजुटता दर्शाने के उद्देश्य से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय देहरादून में ध्वजारोहण किया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय से गांधी पार्क तक मानव श्रृंखला बनाकर महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज हमारे देश के युवा नेता राहुल गांधी ने किया 4000 किलोमीटर पैदल चल करके उन्होंने देश के 14 राज्यों में जो उन्होंने संदेश प्रेम का, सौहार्द का, एकता का दिया। भारत जोड़ो यात्रा आज एक रैली के माध्यम से श्रीनगर में समाप्त हो रही है। आज बापू के चरणों में हमने शपथ ली है कि राहुल गांधी ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को और उस संदेश को हम उत्तराखंड के एक एक घर तक पहुंचाएंगे सबके माध्यम से। और एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता आज उन्होंने शपथ दी है कि हम इस संदेश को घर घर कुंडी खटका करके पहुंचाएंगे कि हम मोहब्बत का पैगाम लाए हैं, हमने मोहब्बत की दुकान खोली है नफरतों के बाजार में। ये राहुल गांधी का संदेश हम पहुंचाने का काम करेंगे। यही संदेश हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी पिछले 5 महीने से ये संदेश जनता में दे रहे हैं कि प्यार ही सब कुछ है, प्यार में ही ताकत होती है। हमें देश को प्यार से जोड़ना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, सबको जोड़ करके रखो। आज एक समापन है कश्मीर में, जो समापन हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा का, तो उसी तरह से आज प्रदेश मुख्यालय में हमने झंडा आरोहण करके और हाथ से हाथ जोड़ो का एक नारा दे रहे हैं। अब आगे की हाथ से, जिस तरह से भारत जोड़ो बोला गया, उसी तरह से अब हाथ से हाथ जोड़ो, हर प्रदेश में इसको फैलाओ। लोहाघाट से हल्द्वानी जा रही कार पाले में फिसलने से अनियंत्रित होकर इस कवर में जा गिरी, जिसमें कार चालक राहुल घायल हो गया। जहां हाईवे पर गश्त कर रहे हाईवे पेट्रोल 112 के कांस्टेबल तुलसी भट्ट और चालक कांस्टेबल राजेंद्र बोरा ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। चालक ने बताया कि वहां अपने गांव से एसएससी का पेपर देने हल्द्वानी जा रहा था, तभी यहां हादसा हो गया। इसके बावजूद एनएच के अधिकारियों द्वारा दुर्घटना से बचाव के लिए यहां ना तो चूना का निर्माण किया गया, ना ही नमक का, जिसके चलते अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है। ना वो ब्रेक लगाया था, थोड़ा स्पीड होगी गाड़ी, थोड़ा नीचे चलेगी। मैं चंपावत जा रहा था, पाली में ना वो ब्रेक लगाया था, थोड़ा स्पीड होगी गाड़ी, थोड़ा नीचे चलेगी। मैं चंपावत जा रहा था। हल्द्वानी में गोलजू समिति ने प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर गोलजू न्याय यात्रा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस ने बताया कि संघर्ष समिति में छात्र छात्रा भी शामिल थे। वहीं यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं और भाजपा सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है, जिसको देखते हुए इस यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही भवाली स्थित गोलजू महाराज के मंदिर जाकर अर्जी लगाई गई, जिसमें भ्रष्टाचारियों के नाम और मोबाइल नंबर महाराज को देंगे। जनता पूरी तरह त्रस्त है। बावजूद अपनी मांगों को लेकर लोगों ने महीनों के महीने धरने दिए, और इसके अलावा बेरोजगारी को लेकर जितनी भी कंपनीज गई, वहाँ के जो लोग युवा बेरोजगार हुए, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा हो, तो सरकार ने कहीं ना कहीं ये साबित किया कि वो जनता की भावनाओं के विपरीत काम कर रही है। आज जब सुनवाई नहीं हो रही है इस प्रदेश में, तो युवाओं ने आज बीड़ा उठाया है कि हमारे न्याय के देवता गोलजू महाराज जी के दरबार पर जाके
इस सरकार के खिलाफ जो है वो मांग करेंगे। जो जागरूक युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो आज गोलजू के दरबार में जाकर न्याय की गुहार लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल गोलजू के दरबार में अर्जी लगाएंगे और पूर्ण विश्वास है कि गोलजू। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।